बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने सॉल्यूशन सेट निकाले थे फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास, इसका पार्ट 1 आपके पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इन तमाम क्वेश्चंस में जो पहला स्टेप आपका होगा वो ये होगा कि कांस्टेंट को आप दूसरे साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट को अगर हम इसको दूसरे साइड पे ले जाएं, एक स्टेप हमारा क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका एक स्टेप। ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने। पहला स्टेप आपका कांस्टेंट इधर आ जाएगा। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि यहाँ जो कोफिशेंट है उसको 1 करना होगा आपने। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, लेकिन अगर सपोज यहाँ 2 होता, ठीक है, तो क्या होता, आप पूरी दोनों साइड पूरी इक्वेशन को जो है इधर भी और इधर भी 2 से डिवाइड करते तो आपके पास आ जाता 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 6x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। फिर आप इसको आगे सॉल्व करते। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ ऑलरेडी कोई कोफिशेंट नहीं है तो लिहाजा हमें इसको उस कोफिशेंट से डिवाइड करने की ज़रूरत कहीं नहीं है। ठीक है, तो समझे सेकंड स्टेप इसमें ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो होगा आपका थर्ड केस में, उसमें आप क्या करेंगे कि ये जो कोफिशेंट आ रहा है बीच का सेकंड टर्म, जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, हमें थर्ड टर्म मालूम करनी है। तो थर्ड टर्म मालूम करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और ये पूरा आ जाएगा नीचे तक ब्रैकेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर अपने लेना है। ठीक है, 2 1 ज़र 2 3 ज़र, तो 3 का होल स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म होगी, आप इसको बेशक इस तरह रफ में सॉल्व करके आप लिख देंगे, एडिंग +9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, ये पूरा आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू -1 प्लस 9। ठीक है, अच्छा बाय a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है। ठीक है, कैसे लगेगा, वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, x इसको अगर हम खोलें, इसका होल स्क्वायर लें, x प्लस ही होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लें तो हमारे पास यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये असल में किस फॉर्म में है मैं आपको दिखाता हूँ। फार्मूला आपका ए स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये x आ गया, ये x आ गया, तो आपके पास यही आ रहा है एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 6x और यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 9, एग्जैक्टली यही फॉर्म आ रही है। ठीक है,
तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, आगे -1 + 9 आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसके आगे बेशक आप लिख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x + 3 और यहाँ आपके पास जो है वो लग जाएगा √8। ठीक है, और ये √8 जो है ये लगेगा प्लस माइनस के साथ। किसके साथ? प्लस माइनस के साथ। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है इस स्टेप पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। उसकी वजह ये है कि इसके दोनों सॉल्यूशन सेट बन सकते हैं। +8 × +8 भी 8 आता है, और प्लस स्क्वायर रूट 8 × प्लस स्क्वायर रूट 8 वो भी 8 आता है, और -8 √8 × -√8 भी 8 आता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे 4 है तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो -2 भी आएगा, +2 भी आएगा। उसकी वजह यह है कि +2 × +2 भी 4 आता है, और -2 × -2 भी 4 आता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास आ गया x + 3 = -√8 और x + 3 = √8। 3 को दूसरे साइड पे ले जाएं, x आपके पास आ जाएगा -√8 -3 और यहाँ आ जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ आ जाएगा √8 + 3। ठीक है, मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो यह दोनों हमारे पास आ जाएंगे x = -√2 × 2 ठीक है, -3। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएंगे, -2 × √2 -3 ये हो गया। और यहाँ आपके पास आ जाएगा इसी तरह होगा √8, आप इसके फैक्टर्स करें, 2 × 2 × 2 + 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 √2 + 3। ठीक है, सॉरी ये प्लस नहीं है, यहाँ माइनस आ रहा है, ये यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, +3 था, यहाँ आकर -3 होगा। ठीक है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सॉल्यूशन सेट इसका आपके पास आ जाएगा -2 × √2 -3। ठीक है, और 2 × √2 -3, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन की आ जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन जब क्वेश्चन की आ जाएगी तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x × x + 2। ठीक है, +2 × x + 2। ठीक है, ये जो है इन दोनों को एक एक करके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास पूरा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 - 2x -2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² + 6x + 2x + 4 = 6 नहीं बल्कि ये आ जाएगा 4। 6 - 2 4 -2x। अब इसको आप पूरा इस तरफ ले जाएं, वहाँ 0 कर लें, 3x² + 6x, बल्कि चलें इसको साथ करेंगे, +2x + 4, यह आ गया -4, यह आ गया +2x। ठीक है, = 0। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3x² + 10x = 0। ठीक है, अब आपने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये मैंने पहले तो बताया था कि कोफिशिएंट यहाँ
का ख़त्म होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये तो 0 ही आ जाएगा, इसके नीचे 3 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड किया तो 3 ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी आपने थर्ड टर्म मालूम करनी, तो थर्ड टर्म मालूम करने का तरीका ये वाली जो सेकंड टर्म है इसके कोएफिशिएंट को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 10/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मीन्स 10/3 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे। ठीक है, और इसका हमने निकालना है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी निकालना है, तो ये आपके पास हो जाएगी 10/3। ठीक है, ये डिवाइड है, ये आपने रफ में करना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10/6। 10/6 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे, ठीक है, 10/6 बल्कि 10/6 मज़ीद कैंसिल होगा, ये आपके पास आ जाएगा 5/3। अब इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 25/9, 25/9। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय एडिंग 25/9 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो अब मैं ये सारा हटा देता हूँ। ठीक है, वी गेट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स प्लस 25/9 इज इक्वल टू 25/9। ठीक है, 0 में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब बाय फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो कुछ भी है जो हम पहले कर चुके हैं, वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9। ठीक है, ये पूरा फार्मूले में आ गया। अब दोबारा आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/3 इज इक्वल टू होल अंडर रूट 25/9। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस माइनस दोनों के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। दोनों का स्क्वायर रूट आसानी से निकल सकता है, तो प्लस माइनस 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3 और ये यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा माइनस 5/3। ठीक है, तो अब इसका दो सॉल्यूशन सेट बनेंगे, नीचे अलग अलग हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5/3 माइनस 5/3। ठीक है, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 5/3 माइनस 5/3। तो एक आपके पास है x इज इक्वल टू 0, दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 माइनस 10 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर आपका 3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो आपका आ रहा है s इज इक्वल टू 0 और -10/3, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, एक लाइन क्वेश्चन की हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट ऑलरेडी आपका साइड है, हमें अब जो है इस कोफिशिएंट को, सेकंड स्टेप कोफिशिएंट को जो है वो ख़त्म करना है। तो एक लाइन क्वेश्चन की हो गई। ठीक है, अब आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि 3 है। ठीक है, बाय डिवाइडिंग बाय
3 ऑन द बोथ साइड्स वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है, हाँ -8x/3 इज इक्वल टू, ये -1 है, -1/3। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट चेक करें आप, वो है 8, कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास है -8/3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। उसी तरह होगा जैसे पहले हमने किया था, ये डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल होकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -8/6, ठीक है, रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें आप, ये आपके पास आ जाएगा 2 3 2 4, ठीक है, और 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, थर्ड टर्म ये है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे बाय एडिंग 16/9 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -8x/3 प्लस 16/9 इज इक्वल टू -1/3 प्लस 16/9। ठीक है, अच्छा क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ इसका आप उसी तरह बाय फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो करके आप लिखेंगे x प्लस इसका स्क्वायर रूट 4, इसका स्क्वायर रूट 3, 4/3, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, इधर माइनस है। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये आपने ख्याल रखना है साइन का। ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सी आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा -3 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 13/9। ठीक है, अच्छा जी, इसको बेशक एक स्टेप और आप लिख लें, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/9। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट दोबारा लिखेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स वी गेट x -4/3 इज इक्वल टू 13/9। अच्छा, ये होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा x -4/3 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, और ये आपके पास 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा यहाँ आपके साथ साथ प्लस माइनस भी लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप इसको इस साइड लेके आ जाएं क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √13/3 प्लस 4/3। अब इसके दो सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे। ठीक है, इस साइड ये आ गया x इज इक्वल टू √13/3 प्लस 4/3, और ये है माइनस x इज इक्वल टू माइनस √13/3 प्लस 4/3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको बेशक इस साइड कर लें, कांस्टेंट को 4 प्लस √13, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 3 है, इधर आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 माइनस √13/3। ठीक है, यही दोनों आपके नीचे सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, इनको आप इसी तरह सॉल्यूशन सेट के तौर पर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 4 प्लस √13/3, 4 माइनस √13/3, यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको कांस्टेंट ये है, इसको इस साइड रखना है, इसको आपको इधर लेकर आना है। ठीक है, पहला स्टेप जो है आपका
तो एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन आपकी क्वेश्चन की हो जाएगी 24x स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे, प्लस 10x इज इक्वल टू 21। ठीक है, कोफिशिएंट 10 आ रहा है। पहला स्टेप आपने इसको अलग करना है 24 से, तो आप लिखेंगे बाय डिवाइडिंग बाय 24 ऑन बोथ साइड्स वी गेट x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 24 x प्लस 21 अपॉन 24। अच्छा, ये x ऊपर है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके, अच्छा ये प्लस नहीं है बल्कि यहाँ इक्वल टू। ठीक, तो ये इसको भी आपने 24 से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ कैंसल आप कर लेंगे, 3 7 3 8। ठीक है, ये भी आपके पास कैंसल होकर ऑलमोस्ट 12 और 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 12 x इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। ठीक है, अब आपका कोफिशिएंट है 5 अपॉन 12। ठीक है, 5 अपॉन 12 को डिवाइड करना है 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 24। ये पूरा तरीक़ेकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे किया हुआ है, तो आई थिंक 1 और 2 पे आई थिंक इसकी ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 से डिवाइड होके अच्छा कैसे आएगा। ठीक है, अब इसका हम लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 अपॉन 24 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 4 16, हाँ 576। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एडिंग बाय एडिंग 25 अपॉन, ठीक है ये आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन 12 x प्लस 25 upon 576 is equal to 7 upon 8 plus 25 upon 576। ठीक है, बाद फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर पूरा लिखना है आपने। वी गेट क्या मिलेगा हमें, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन 5 अपॉन 24। ठीक है, 5 अपॉन 24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ये 5576। यहाँ तो आपके पास 25 ही रहेगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा 872। ज़रा आपके पास 576 होगा तो 72 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 14, 4 1 कैरी, और ये आपके पास आ जाएगा 4 7 28 29। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 294। ठीक है, अच्छा नहीं 294 नहीं, 7 7 49 50 504। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 504। आ जाएगा आपके पास 529 अपॉन 576। ठीक है, तो और ये आपके पास आ गया x प्लस 5 अपॉन 24 होल स्क्वायर। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट x प्लस 5 अपॉन 24 is equal to under root 5 to 9 upon 576। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन 24। अच्छा ये देख लें 3 3 are 9, तो आई थिंक ये 23 का स्क्वायर रूट हो सकता है। 3 3 are 9, 3 2 are 6, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 9 2 हाँ 5। ठीक है, और ये आपका देख चुके हैं ये 24 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 23 अपॉन 24। स्क्वायर रूट मालूम करने का आसान तरीका ये है कि इसका प्रोडक्ट देखें 4 4 16,
तो जितने भी नंबर जिनके आखिर में 4 आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको उसका स्क्वायर मिल सकता है। इसी तरह यहाँ पे 3 3 9, जितने भी नंबर जिनके आखिर में 3 आ रहा है उससे आपको स्क्वायर रूट मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा हाँ, ये प्लस माइनस, ठीक है, ऊपर आई थिंक, हाँ नहीं, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, x इज इक्वल टू, एक साइड आपके पास आ जाएगा 23/24 माइनस 5/24। ठीक है, और दूसरी जगह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 23/24 माइनस 5/24। ठीक है, तो इधर ही आपके पास आ गया, एलसीएम निकाल लें, 24 23 माइनस 5। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू 18/24। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 23 माइनस 5/24, x इज इक्वल टू माइनस 28/24। ठीक है, कैंसिल कर लें, 6 3 18, 6 4 24, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 7 28, 4 6 24। यहाँ x की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4, यहाँ x की वैल्यू आ गई आपके पास -7/6। सोल्यूशन साइड आपके पास इस क्वेश्चन का आ जाएगा 3/4 माइनस 7/6। यही आपका आंसर है। पार्ट 5 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन क्वेश्चन आ जाएगी, इसके बाद 2 को आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3x, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 6। ठीक है, 2 को x प्लस 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 6। ठीक है, फिर इसको पूरा इस साइड लेकर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -12 कांस्टेंट है, उस साइड चला जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 12, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो कोएफिशिएंट यहाँ आ रहा है वो 2 है, तो मीन्स यहाँ पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 x स्क्वायर माइनस 5/2 x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यहाँ कोएफिशिएंट आपके पास है। ठीक है, थर्ड टर्म आपने मालूम करनी है। थर्ड टर्म अगर आप मालूम करना चाहें तो आपको 5/2 डिवाइडेड बाय 2 इसका पूरा स्क्वायर लेना होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/16। तो थर्ड टर्म जो आपके पास आ रही है वो है 25/16। ठीक है, ये आपने रफ में करना है और ये करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है बताना कि किस तरह हम थर्ड टर्म निकालिए। तो थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी 25/16 बाय एडिंग 25/16 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे ताकि बराबर रहें दोनों साइड। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 25/16 is equal to 6 plus 25/16। ठीक है, बाय द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, हमारे पास a माइनस बी
होल स्क्वायर के फार्मूले के ज़रिए पूरा लिखेंगे आपके a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के ज़रिए हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5/4, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व आउट कर लें, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो आ जाएगा 16, आप जो है वो एलसीएम ले लें, ठीक है, और 6 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96 प्लस 25, ठीक है। ये साइड इसी तरह आ जाएगा आपके पास x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस 25 121/16, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर रूट लेने के बाद x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 121/16। तो 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, 16 जो है वो आपका 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/4, ठीक है। अब दो सेट बन जाएंगे आपके x माइनस 5/4 is equal to 11/4, x minus 5/4 is equal to minus 11/4, x इधर आ जाएगा आपके पास 11/4 प्लस 5/4, ठीक है, और मज़ीद इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा x is equal to 16/4, x की वैल्यू यहाँ आपके पास आ जाएगी 4 1 4 और 4 4 16, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 11/4 प्लस 5/4, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 11/4, x इज इक्वल टू -6/4, कैंसिल होने के बाद -3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ आपके पास आ गई है -3/2, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट जो आपका बन रहा है वो है 4 एंड -3/2, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 6 आपके पास है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, ठीक है। 2x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद दूसरी लाइन में आप पहले कांस्टेंट को, जो पहला स्टेप है, दूसरी साइड लेकर जाएंगे। 2x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट यहाँ पहली टर्म का 2 आ रहा है, तो पूरे एक्सप्रेशन को दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा बाय डिवाइडिंग by 2 on both sides we get, हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x is equal to 1/2, ठीक है। अब कोफिशिएंट आपके पास यहाँ 2 आ रहा है, तो मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर लेंगे, या आपके पास 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स 1 आएगा। थर्ड टर्म आपकी होगी 1। by adding 1 on both sides we get, 1 को ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 is equal to 1/2 प्लस 1, ठीक है। बाय द फार्मूला फिट करेंगे स्क्वायर का, a प्लस b
होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी गेट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसको बेशक नीचे एक और स्टेप में लिख लें आप, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 by taking square root on both sides। ठीक है, स्क्वायर रूट on both sides we get x plus 1 is equal to whole 3/2 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास है x प्लस 1। रैशनलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि 2 अंडर जो डिनोमिनेटर होता है उस पर कभी भी स्क्वायर रूट नहीं आता, तो लिहाजा यहाँ चूँकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद है, उसको ख़त्म करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर 2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद √2 अपॉन √2 वी गेट। ठीक है, सिर्फ राइट हैंड साइड पे होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों बराबर हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 2 से इसका पूरा स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये 3 2 ज़रा आपके पास आ जाएगा √6। तो x प्लस 1 आपके पास आ गया √6/2। ठीक है, नेक्स्ट और प्लस माइनस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6/2 प्लस 1 इधर -1 आ जाएगा। अब आपके दो सेट बन जाएंगे इसके। ठीक है, x इज इक्वल टू √6/2 -1 और x इज इक्वल टू -√6/2 -1। ठीक है, यहाँ एलसीएम निकाल लें, x इज इक्वल टू √6 - 2/2। ठीक है, और इसको अरेंज कर लें, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस √6/2। ये आ गया। यहाँ भी आप इसी तरह एलसीएम निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू -√6 - 2/2। ये 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो 1 आ रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकाल के ऊपर 2 से ही मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे आया है, तो ये आपके पास हो जाएगा x अरेंज कर लें इज इक्वल टू -2 -√6/2। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -2 प्लस √6/2। ठीक है, और दूसरा है -2 -√6/2। यही आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। द क्वेश्चन 3x² प्लस bx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 एज वन ऑफ इट्स रूट्स। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि सोल्यूशन सेट में हमें 2 रूट्स मिल रहे थे x की। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी, तो उनमें से एक वैल्यू जो है इन्होंने बता दी कि वो 2 है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? हमें मालूम करना है कि b क्या है, b की वैल्यू क्या है, और सेकंड रूट व्हाट इज़ द अदर रूट ऑफ द सेकंड रूट इक्वेशन की क्या है, यानी सॉल्यूशन सेट का जो दूसरा मेंबर है, एक तो 2 है, दूसरा मेंबर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3x²
प्लस बी एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें जैसा कि बता दी कि 2 जो है यहाँ सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि हमें बताया कि एक रूट 2 है। वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 2 से 4, 3 4 से 12 आ जाएगा के पास, प्लस 2b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 और 8 को साइड लेकर चले आप, 2b इज इक्वल टू 8 माइनस 12। ठीक है, 2b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, b की वैल्यू 2 से दोनों साइड डिवाइड करके आपके पास आ जाएगी -2। ठीक है, सो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सो द वैल्यू ऑफ b इज -2। यह हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम b की वैल्यू -2 लगाकर जो है वो इक्वेशन पे रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड रूट मालूम करना हमने। ठीक है, यहाँ भी नीचे बेशक लिख लें नाउ, मैं इसको यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नाउ 3x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक है, तो ये आ गया -2x माइनस 8, यही इक्वेशन थी हमारे पास, इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रेक करें हम। ठीक है, ब्रेक अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा इसको मिडिल टर्म को, तो भी सॉल्व हो सकता है स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, सॉरी बाय द स्क्वायर मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने कोई मेथड नहीं कहा है, लिहाजा हम कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्रेकिंग जो है वो मिडिल टर्म से इसको करता हूँ, 3x स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास -6x प्लस 4x। ठीक है, -8। ठीक है, तो 8 3 से 24 था, 6 4 से 24। ठीक है, और 8 प्लस 3 12 है, तो 6 प्लस 4 12, दोनों का आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लें, 3x -2 प्लस 4x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ये आ गया आपके पास 3x प्लस 4 into x minus 2 is equal to 0. So 3x plus 4 is equal to 0. ठीक है, और x minus 2 is equal to 0. ठीक है, 3x is equal to -4 आ जाएगा, यहाँ आपके पास x is equal to 2 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/3। यहाँ x की वैल्यू 2 है, ये आपको ऑलरेडी मालूम था। ठीक है, तो द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, बेशक आप पूरा लिख लें, अदर रूट इज इक्वल टू -4/3। यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरे पार्ट का। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 जो है 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पूरा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 8.2 को स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।